भगवान कहता है, ए भारतवासियों, अपने स्वर्णिम इतिहास को देखो, जागो और ये सोचो कि तुम क्या थे। तो आज चरित्रहीनता, आज भारत की नारी थर थर काँप रही है। इसके लिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की गई है। इतना दुराचार, इतना अत्याचार हो रहा है, जब तक इसको नहीं रोका जाएगा, जब तक इसके लिए प्रयत्न नहीं किया जाएगा कि भारत का व्यक्ति चरित्रवान हो, भारत का व्यक्ति गुणवान हो, भारत के व्यक्ति में प्रेम हो, भारत के व्यक्ति में सहयोग की भावना हो, सच्ची शांति हो, तब तक भारत का वही हाल रहेगा जो हम देख रहे हैं कि नाम कैसा और कर्तव्य कैसा। तो अब हम नामधारी देवता ना बनके, देवताओं के नाम अपने ऊपर रखवा के देवताओं की निंदा और नरादर ना करें और अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल ना रखवाएं। अब हम कहते हैं जगत गुरु। सचमुच भारत सारे विश्व का गुरु था। भारत के अंदर लोग शिक्षा लेने आया करते थे। भारत के देवता आदर्श थे। आज भी सारी दुनिया के अंदर अगर कहीं अध्यात्म का नाम लिया जाता है, कहीं स्पिरिचुअलिटी का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले भारत का नाम आता है। आज भी कई देशों के पर्यटक, कई देशों के लोग भारत को समझकर कि भारत टावर हाउस था, विश्व का लाइट हाउस था स्पिरिचुअल, भारत में आते हैं और घूमते हैं। कोई हरिद्वार जाता है, कोई अन्य तीर्थ स्थानों पर जाता है, ढूंढते हैं, क्योंकि नगरों में और देशों में और भारत की गलियों में तो वो सभ्यता दिखाई नहीं देती। उनको अपनी सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता का एक अक्स दिखता है, वो भी घटिया तरह का फॉलो भारतवासी कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि कौआ हंस की चाल चला और अपनी चाल भी खो दिया। ना वो वेस्टर्नाइज्ड हैं, ना वो ईस्टर्नाइज्ड हैं, बीच के हैं। तो बाबा कहता है नकल करते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि ये भारत, वो भारत की वो प्राचीन सभ्यता, वो संस्कृति कहाँ है, जीवन में कहाँ है, दिखाई नहीं देती। पुस्तकों में पढ़ी है और पुस्तकें अनेक हैं, लेकिन पुस्तकें पढ़ते जाते हैं। पुस्तक पढ़ने से तो कुछ नहीं होता। रावण को भी कहा कि जाता है कि वो सारे ग्रंथ पढ़ा हुआ था फिर भी रावण का रावण। इसलिए ब्रह्मा कुमारी सबको ये संदेश देती हैं, क्या भारतवासियों, केवल अपनी प्राचीन सभ्यता का गायन न करो कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, नहीं थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। नहीं, पुनः हमें जागृत होकर अपनी आध्यात्मिकता को जीवन में लाना है और जीवन में ला करके अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना है। भारत महान तब होगा जब भारतवासी महान बनेंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी उसी सभ्यता को, उसी संस्कृति को जीवन में कैसे ढाला जाए और उसका प्रैक्टिकल धारणा करवाती हैं और करती हैं, और इसके लिए परमात्मा की शक्ति लेना आवश्यक और अनिवार्य है। आज भारत में अनेक प्रकार की आध्यात्मिक पद्धतियां हैं। आप देखेंगे सभी पद्धतियों में अपने ही बल से, अपनी ही शक्ति से अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न किया जाता है। आज जैसे भारत में योग सिखाया जाता है, तो अपने आप की, अपने ही शरीर को भिन्न भिन्न आसनों में ला करके हम समझते हैं कि हमने योग आसन कर लिए। भगवान ने कहा था कि इस जीवन में तुम्हें कमल पुष्प के समान रहना है। विष्णु जी के हाथ में कमल पुष्प दिखाया गया है। कमल पुष्प के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। हम कमल पुष्प के समान तो जीवन नहीं बनाया, हम पद्म आसन लगा के बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं कमल आसन हो गया। भगवान ने कहा था अपनी बुद्धि को बैलेंस में रखो, बुद्धि को क्लियर रखो, उसकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। हमने शीश आसन बना लिया कि अपने हेड पर बॉडी को बैलेंस करना है, ना कि जीवन को बैलेंस में लाना है। भगवान ने कहा था ये शरीर एक माध्यम है, ये शरीर नश्वर है, तुम आत्मा हो, आत्मा अभिमानी बनने का, विदेही बनने का अभ्यास करो। हमने शव आसन लगाना शुरू कर दिया, लेट जाते हैं, रिलैक्सेशन हो जाती है। तो हम सूक्ष्म को स्थूल में ले गए हैं। भगवान कहता है ये योग नहीं है। योग एक बहुत विशाल चीज़ है। योग का प्रभाव तो सारे वातावरण पर पड़ता है।
सारे तत्वों पर पड़ता है, वनस्पति पर पड़ता है। योग का ही प्रभाव था जो भारत में शेर और गाय एक घाट जल पीते थे। इसलिए असली योग भी भारत का क्या था? भगवान से शक्ति लेना था। भगवान ने कहा है कि अपने को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करो तो मैं तुम्हारे सब पापों से को मुक्त करूँगा। वो योग कहाँ है? हमने यूएन से योगा डे के लिए भी परमिशन ले लिया, लेकिन उसका भी हम लाभ नहीं ले पा रहे कि हम वास्तविक योग ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का सभी भाई बहनों को संदेश है जो अपने जीवन के अंदर अशांति, तनाव, अनेक प्रकार की असमर्थता और ख़ास तौर पे विवशता महसूस करते हैं कि वो आएँ और अन्य लाखों भाई बहनों के साथ इस भारत के असली जीवन पद्धति को अपनाएं।